Hello and very welcome back to our YouTube channel इंडियन एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं डी ट्रिपल एस पी टीजीटी में ये मेन टॉपिक दे रखा है कि इंडियन एंड क्लासिकल लिटरेचर आपको कवर करना है। तो हम डी ट्रिपल एस पी के लिए DUP ऑनर्स का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। उसमें जितने भी राइटर्स हैं उनके जितने भी वर्क्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का तो मैराथन करवा दिया था और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का मैराथन करवाऊं। मेरे पास नोट्स सारे प्रिपेयर हैं, बस रिकॉर्ड करने की देर है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप ये देखें कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी PYQs हैं वो इंक्लूड किए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर और भी जो टीजीटी के एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड किया है जिससे आप समझ सके कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। तो ये सेट ऑफ 50 MCQs का है जिसमें हम ये जो आपको राइटर्स दिख रहे हैं ये इंडियन एंड यूरोपियन दोनों हैं क्लासिकल लिटरेचर के। तो इसमें हम कालिदास को कवर करेंगे और ये जो बगल में आपको नाम लिखा दिख रहा है ये सिलेबस के अंदर है। इसको ये ट्रांसलेशन किया है इन्होंने चंद्रा राजन ने, और ये सब जो कुछ भी लिखे नाम ये ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है व्यास। व्यास की हम महाभारत पढ़ेंगे, जो कुछ इसमें सिलेक्शन टॉपिक रखे गए हैं उनको। और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का जो MCQ है वो देखेंगे। शूद्रक कमृच्छ कटिकम देखेंगे और उसके बाद इलांगो अडिगल का शिलापत्तिकरम, और इसके बाद होमर का इलियाड से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सोफोकल्स के ओडिपस द किंग से मिलेंगे। और प्लाटूस पॉट ऑफ गोल्ड जो है ये इनका वर्क है, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ओविड के मेटामॉर्फोसिस से और होरेस के सटायरिस 1:4 से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि लिखा है ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड PYQ स्टाइल में क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट हम कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कालिदास का एक ही वर्क सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसको पढ़ेंगे। हु फाइंड शकुंतलास लॉस्ट रिंग, यानी कि जो शकुंतला की जो रिंग थी जिसके थ्रू जो दुष्यंत थे उसको पहचानेगा, लेकिन वो रिंग जो होती है वो खो जाती है। तो वो रिंग कौन, खोई हुई रिंग कौन पाता है? तो आपके ऑप्शन है दुष्यंत, कण्व और फिशरमैन या फिर सेज दुर्वासा। तो सेज दुर्वासा ने ही तो श्राप दिया था, ये क्यों रिंग पाएंगे? इनको यहाँ से हम हटा देते हैं। कण्व जो थे ये उसके हर्मिटेज में रहती थी, यानी कि इसने अडॉप्ट किया था शकुंतला को, तो एक तरीके से इसका अडॉप्टेड फादर हुआ। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसकी जो बेटी है वो अपने पति से ना मिल पाए। तो यहाँ पे कण्व नहीं है, ठीक है। दुष्यंत कोई इसका पति है, ये खुद रिंग देखेगा तो पहचान नहीं जाएगा, तो दुष्यंत भी यहाँ पे नहीं है। कौन बचता है? फिशरमैन बचता है। तो जैसा कि मैंने आपको जो डिटेल वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि ये अपने पति की खोज में जाती है नाव को पार करते हुए, तो उसी नाव में क्या होता है, नदी में इसकी रिंग गिर जाती है। और ये रिंग जो है जब मछुआरा जो है मछली पकड़ के लेके जाता है तो उस मछली के पेट में वो रिंग निकलती है। ओके, तो यही जब इसको पकड़ के लेके, इसको चोर समझ के लोग इसको पकड़ा देते हैं राजा के पास, दुष्यंत के पास लेके जाते हैं, तो जब वो रिंग जैसे ही देखता है वो तुरंत ही उसको शकुंतला की याद आ जाती है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फिशरमैन। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What curse does sage दुर्वासा place on शकुंतला? शकुंतला को क्या श्राप दिया था दुर्वासा, जो बहुत ही क्रोधित साधु माने जाते हैं हमारे हिस्ट्री में या फिर मैथोलॉजी में? तो क्या कर्ज दिया था, क्या श्राप दिया था? शी विल लॉस हर सन, शी विल फॉरगेट हर हस्बैंड विल फॉरगेट हर फादर विल डिसोन हर। सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है वो मैं सीन आपको बताती हूँ कि दुर्वासा ऋषि जो होते हैं ये कण्व की कुटी में जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या देखते हैं कि शकुंतला जो है अपने पति के ख्यालों में खोई हुई है, और उसको मतलब जिस तरीके से उसका वेलकम करना चाहिए था दुर्वासा ऋषि का वो नहीं करती, यानी नेग्लेक्ट करती है पूरी तरीके से, अपने में खोई होती है। तो दुर्वासा जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम जिस प्रियतम के प्रेम में इतना खोई हुई हो कि मेरा आदर सत्कार करना भी भूल गई, उस वो जो प्रियतम है तुम्हारा वो तुमको देखेगा और तुमको पहचानने से इनकार कर देगा, यानी कि तुमको पूरी तरीके से भूल जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे?
हर हस्बैंड विल फॉरगेट हर, तो सही आंसर ये होगा। कोई लोग होंगे जल्दबाजी में लगा देंगे सी विल फॉरगेट हर हस्बैंड, वो थोड़ी नहीं भूली है, उसका पति जो है उसको भूल जाएगा श्राप के कारण, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज दुष्यंत फर्स्ट सी शकुंतला, यानी कि वेयर डज दुष्यंत फर्स्ट सी शकुंतला, दुष्यंत ने शकुंतला को सबसे पहले कहाँ देखा था? तो आपके ऑप्शन है एट कोर्ट, इन कन्वर्स हर्मिटेज, ऑन अ बैटल फील्ड, या फिर एट अ रिवर बैंक इन द सिटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दुष्यंत है वो शिकार करने के लिए गए थे, तो वहीं पर इन्होंने क्या देखा, शकुंतला को लव एट फर्स्ट साइड, इनको देखते ही उनसे प्यार हो गया शकुंतला से। तो वो सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये कहाँ पे देखा था? तो कण्व के हर्मिटेज में, यानी कि उनकी कुटिया में देखा था। उस कण्व एक साधु थे, उनकी कुटिया में इन्होंने शकुंतला को देखा था। क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन रिस्टोर्स दुष्यंत मेमोरी, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल देखने से दुष्यंत की जो खोई हुई याददाश्त थी, यानी कि जो अपने पत्नी को भूल गया था शकुंतला को, वो कैसे उसको याद आएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नेकलेस, अ ब्रेसलेट, एंड एंकलेट, या फिर अ रिंग। तो जब दुष्यंत जाने लगा अपने देश को वापस, तो उसने क्या किया, शकुंतला को अपनी निशानी के तौर पर एक रिंग दिया था। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। हु रेज्ड शकुंतला, शकुंतला का पालन पोषण किसने किया था? हर मदर मेनका, हर फादर विश्वामित्र, सेज कण्व, या फिर किंग दुष्यंत। तो किंग दुष्यंत यहाँ काट दीजिए, ये क्योंकि इसके पति थे। सेज कण्व जो थे ये इसके अडॉप्टेड फादर थे, इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है, सॉरी अडॉप्ट किया था इसने, अडॉप्टेड फादर नहीं होता, अडॉप्ट किया था इसने। और इसके फादर जो रियल थे वो विश्वामित्र थे, और जो कि इनकी मेनका इनकी पत्नी थी, इनसे ही शकुंतला का जन्म हुआ था। ठीक है। विश्वामित्र और ये दुर्वासा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दुर्वासा ने श्राप दिया था, विश्वामित्र इसके फादर थे, रियल फादर ये थे, और मेनका इसकी रियल मदर थी। लेकिन क्या होता है, इसका पालन पोषण कौन करता है? तो सेज कर्ण, यानी साधु कर्ण जो थे वो इसका पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम इज मेनली अ स्टोरी ऑफ, यानी कि किस तरीके की स्टोरी है ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम, रिवेंज की, पॉलिटिकल वॉर की, या फिर लव एंड रीयूनियन की, या फिर फ्रेंडशिप की? तो रिवेंज या पॉलिटिकल वॉर यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं, बट इतना इसमें पावर नहीं है कि हम इसके साथ जाएं, तो यहाँ पे इसको भी हम हटाएंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा वो सी होगा, लव एंड रीयूनियन। कैसे? द मेन थीम इज लॉस, लव, सेपरेशन, एंड फाइनल रीयूनियन। ओके, तो जैसे कि कालिदास की जो भी रोमांटिक वर्क्स है, उसमें इस तरीके की थीम्स आपको मिलेंगी, जिसमें क्या होता है, पहले इनका प्यार होता है, देन उसके बाद सेपरेशन हो जाता है, देन उसके बाद रीयूनियन हो जाता है। तो इस तरीके से जो सही आंसर हमारा होगा वो सी ऑप्शन होगा, लव एंड रीयूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नेचर इमेज इज सेंट्रल इन शकुंतलास लाइफ, शकुंतला के लाइफ में सेंट्रल इमेज कौन सी थी नेचर की? लोटस, डियर, पिकॉक, या फिर स्नेक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डियर। डियर यहाँ पे सही हो जाएगा। शकुंतला इज ऑफन लिंक्ड विद अ जेंटल डियर सिंबलाइजिंग हर इनोसेंस एंड फॉरेस्ट लाइफ। ओके, तो यहाँ पे डियर सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारा व्यास की महाभारत, जो है यहाँ पे इंक्लूड है सिलेबस में, उससे क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पे 8th सीरियल वाइज नंबर है। इन द डाइसिंग हु इनवाइट्स युधिष्ठिर टू टू गैम्बल, यानी कि जो क्या उसको द्यूत क्रीड़ा हिंदी में मतलब उनकी भाषा में द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं, हमारी भाषा में जुआ बोलते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में गैम्बल बोलते हैं। तो गैम्बल खेलने के लिए युधिष्ठिर को किसने इनवाइट किया था? विदुर ने, द्रोण ने, या फिर शकुनी ने, या भीष्म ने? भीष्म पितामह नहीं इनवाइट किए थे, द्रोणाचार्य नहीं इनवाइट किए थे, और विदुर भी अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने नहीं इनवाइट किया था। बचा ऑप्शन कौन? तो मास्टरमाइंड कौन था? मामा शकुनी। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शकुनी मास्टरमाइंड द गैम्बलिंग मैच, ही मैनिपुलेट्स युधिष्ठिर इनटू रुइन। ओके, तो इसने युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया था कि वहां पे आने के लिए गैम्बलिंग में। ओके,
हु लॉसेस द्रौपदी इन द गेम, द्रौपदी को किसने लॉस कर दिया था जुए में? इतनी बड़ी बात हो गई थी कि आप किसी औरत को भी जुए में हार सकते हैं। देखिए यहीं से निकला है कि लोग अपनी पत्नियों के गहने वहने बेच के भी शराब दारू जुआ पीते हैं ना, तो ये रूट्स है वहां से आए हैं जो आज गेम के अंदर। उनको छोड़िए भाई, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब तो महाभारत करवाते रहेंगे। तो हु लॉसेस द्रौपदी इन द गेम, द्रौपदी को किसने खोया था? दुर्योधन ने, भीम ने, कर्ण ने, या फिर युधिष्ठिर ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मराज कहे जाते हैं युधिष्ठिर। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दुर्योधन नहीं है यहाँ पे, युधिष्ठिर ही है। द्रौपदी इन द असेंबली, द्रौपदी को असेंबली में किसने ह्यूमिलिएट किया था, किसने उसको शर्मिंदगी महसूस करवाई थी? शकुनी, कर्ण, दुशासन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये तीनों थे वहां से, और दुष्ट आदमी थे, तो ये तीनों थे जिन्होंने द्रौपदी को ह्यूमिलिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण हु ट्राइज टू कन्विंस कर्ण टू स्विच साइड्स? तो यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में ये सीन होता है जिसमें कृष्णा जो होते हैं ये कर्ण के पास जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी जो रियल मदर है वो कुंती है, और वो तुम मतलब पांचों पांडवों में तुम सबसे बड़े हो, तुमको ऐसा अधिकार दिया जाएगा, ऐसा ऐसा करके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साइड आ जाओ, यानी पांडवों के साइड आ जाओ, अपने भाइयों के साथ खेल, तो युद्ध खेलो। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ण जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तो लॉयल्टी चुनूंगा। जिस तब मेरा पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कह के मेरा मजाक उड़ाती थी और मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, तब एक मेरा मित्र ही था दुर्योधन जो मेरी इज्जत करता था, तो मैं उसको नहीं छोड़ दे सकती। तो ये जो सीन है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, इन द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण हु ट्राइज टू कन्विंस कर्ण टू स्विच साइड्स? तो ये कृष्णा थे, कृष्णा ने कन्विंस करने की कोशिश किया था। What does कर्ण चूज इंस्टेड ऑफ स्विचिंग? तो यहाँ पे कर्ण ने स्विच करने के बजाय क्या चूज किया? तो आपको बताया मैंने, लॉयल्टी टू दुर्योधन। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द बुक ऑफ एफर्ट्स मोस्टली डील्स विद, किस चीज से ज्यादा डील करती है ये? बुक ऑफ एफर्ट्स, एग्जाइल ऑफ पांडवर्स, या फिर प्रिपरेशन फॉर वॉर, कर्ण चाइल्डहुड, या फिर भीष्म की डेथ से? तो किससे ये ज्यादा मतलब डील करती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिपरेशन फॉर वॉर। The Book of Effort deals with the Pandavas and Kauravas' final attempts that failure to avert war. तो यहाँ पे युद्ध की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। Which theme is central in these episodes? तो इन सारे एपिसोड जो महाभारत के सारे एपिसोड्स थे ये, इसमें कौन सी सेंट्रल थीम थी? फेट वर्सेस फ्री विल, या फिर रोमांटिक लव, या फिर नेचर वर्शिप, या फिर ह्यूमर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, फेट वर्सेस फ्री विल, यानी कि हीरोज फेस डेस्टिनी एंड मोरल चॉइसेस दैट टेस्ट धर्म। तो यहाँ पे जो जो भी लोग थे उनके सामने डेस्टिनी जो आती थी, और तो उसमें उनको दिखाना पड़ता था कि उनका मोरल चॉइस क्या है, जिसके थ्रू उनका धर्म क्या है, ये टेस्ट होता था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, जो शूद्रक है उनकी मृच्छ कटिकम से हम पढ़ेंगे। शूद्रक जो ऑथर थे इनकी रचना थी मृच्छ कटिकम। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज मृच्छकटिका मीन? मृच्छकटिका का मीनिंग क्या है? द लिटिल क्ले कार्ट, या फिर द ब्रोकन एंकलेट, या फिर द पेंटेड पॉट, या फिर द लॉस्ट जीवल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, द लिटिल क्ले कार्ट, यानी कि मिट्टी का खिलौना। द हीरो ऑफ द प्ले इस प्ले का हीरो कौन था? चारुदत्त, सकरा, या फिर वसंत सेना, या फिर आर्यका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चारुदत्त इसका हीरो था। ही इज द नोबेल बट पुअर ब्राह्मण, सेंटर ऑफ द मोरल वर्ड ऑफ द प्ले। ओके, तो यहाँ पे ये ब्राह्मण थे एक, और काफी ज्यादा इनोसेंट मैन थे, और इन पे इल्जाम लगा था, फिर स्टोरी का प्लॉट रन हुआ है। वसंत सेना प्रोफेशन इज, वसंत सेना का प्रोफेशन क्या था? प्रीस्टेस थी, या फिर मर्चेंट थी, या कोर्टिशन थी, या फिर कुक थी? तो वो कोर्टेशन थी, ठीक है, राज्य के अंदर रहती थी राजमहल में, तो कोर्टेशन थी। व्हाट इज स्टोलन इन द प्ले? क्या खोया था प्ले के अंदर? नेकलेस, पॉट ऑफ गोल्ड, या फिर क्ले कार्ड, या फिर रिंग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा नेकलेस। हु सर्व चारुदत्ता फ्रॉम एग्जीक्यूशन? हु सेव्स, चारुदत्ता को फांसी की सजा से या मौत से किसने बचाया था?
आर्यका, वसंत सेना, मैत्रेय या फिर सकरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा वसंत सेना, जो कि इसको पसंद करती थी और बाद में इसकी रक्षा करती है। मृच्छकटिका इज नोन फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ, यानी कि किसका मिक्सचर था मृच्छकटिका में? एपिक हीरोइज्म, डोमेस्टिक रियलिज्म या सोशल सटायर, या फिर मिथोलॉजी ओनली, या फिर रिलीजियस रिचुअल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक रियलिज्म एंड सोशल सटायर, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यांगो एडिगल शिलापत्तिक्रम बुक 3 से क्वेश्चंस हैं, जो कि सिलेबस में यही एज इट इज टॉपिक मेंशन है, तो इतना ही पढ़ेंगे। हु सेट्स मदुरई ऑन फायर? मदुरई को फायर में किसने सेट किया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा कनक्की। कोवलन नहीं हो, कोवलन इसका हस्बैंड है, कनक्की यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? इन हर फ्यूरी एट हर हस्बैंड अनजस्ट एग्जीक्यूशन, कनक्की बर्न्स मदुरई बाय टीयरिंग ऑफ हर ब्रेस्ट, सिंबल ऑफ राइटियस फेमिनिन स्रेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके हस्बैंड के साथ इनजस्टिस होता है, जिसकी गुस्से की वजह से वो श्राप दे देती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा पवित्र हूँ, मैंने किसी अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखा और पतिव्रता नारी हूँ, तो ये जो मदुरई सिटी है ये अभी के अभी फायर में भस्म हो जाएगी, आग से जल जाएगी, ऐसा उसने श्राप दिया था। हाउ इज कोवलन रॉन्गली पनिश्ड? तो किस तरीके से जो कोवलन था वो पनिश हो गया था? एग्जाइल्ड के थ्रू, हैंग के थ्रू, या फिर बीहेडेड, या किल्ड विदाउट ट्रायल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? किल्ड विदाउट ट्रायल, यानी कि बिना किसी जांच पड़ताल के उसको मार दिया गया था। कोवलन इज wrongfully beheaded for allegedly stealing queen's anklet and injustice that dooms the city। ओके, तो उसके साथ इनजस्टिस हुआ था कि क्या हुआ था, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे कोवलन जो होता है दूसरी सिटी में जाता है रहने के लिए, तो क्या करता है वो अपना पालन पोषण करने के लिए अपनी जो वाइफ है कनक्की, उसका एक एंकलेट लेता है और बाजार में बेचने जाता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो क्वीन होती है उनका भी एंकलेट खो जाता है, तो उसी को पकड़ लिया जाता है, जो वहां के राज्य के कर्मचारी होते हैं वो इसी को पकड़ के रानी के सामने लाते हैं और इसको सजा दिलवा देते हैं। तो क्या होता है, कनक्की वहां पे आती है और वो जो जो से विलाप करने लगती है और अपना जो दूसरा एंकलेट था उसके पास वो दिखाती है कि नहीं वो मेरा ही एंकलेट था, वो निर्दोष है, और कर्ज दे देती है सिटी को कि मदुरई सिटी आग में जल जाए, ऐसा है। तो समझ में आया? व्हाट डज कनक्की ब्रेक्स ओपन? तो यहाँ पे कनक्की क्या दिखाती है अपना जस्टिस दिलाने के लिए? कोवलन स्वॉर्ड, या फिर हर एंकलेट, हर नेकलेस, या फिर द किंग्स क्राउन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हर नेकलेस। कनक्की बिकम्स अ सिंबल ऑफ, कनक्की किस तरीके का सिंबल बनी? रिवेंज ओनली, या फिर रॉयल्टी, चैस्टिटी एंड जस्टिस, या फिर ह्यूमर। तो बेसिकली वो पवित्रता और न्याय की देवी बनी आगे चल के मदुरई सिटी में। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है होमर का इलियाड। और होमर के इलियाड से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इलियाड मेनली कवर्स विच हीरोज ब्रथ? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्काइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु किल्स हेक्टर? हेक्टर को किसने मारा था? तो एस्काइलस ने। हु बेग्स फॉर हेक्टर्स बॉडी? हेक्टर्स की बॉडी के लिए कौन मांग रहा था? तो प्रियाम। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हु किल्स पैट्रोक्लस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हु हु किल्स पैट्रो पैट्रोक्लस? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, द एलियाड एंड्स विद? एलियाड का एंड कैसे होता है इस स्टोरी का? द ट्रोजन हॉर्स, या फिर एस्काइलस डेथ, या फिर हेक्टर्स फ्यूनरल, या फिर द बर्निंग ऑफ ट्रॉय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर के फ्यूनरल से, जिसको एस्काइलस ने मारा था। मेजर थीम्स ऑफ द इलियाड इज? इलियाड की मेजर थीम क्या है? पावर ऑफ प्रोफेशन, व्रत एंड हेरोइक कोड, या फिर नेचर वर्शिप, या कॉमिक सटायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्रत एंड हेरोइक कोड। नेक्स्ट देखिएगा, सोफोकल्स का ओडिपस द किंग देखेंगे, जिसको हम आज ही पढ़े हैं। डिटेल्ड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखें, जिससे आप क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर। हु टेल्स ओडिपस द ट्रूथ फर्स्ट? ओडिपस को ट्रूथ सबसे पहले किसने बताया था? क्रियोन ने, जोकास्टा ने, टायरसियस ने, या फिर द कोरस ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टायरसियस। टायरसियस कौन था? एक अंधा संत था, अंधा साधु था।
जिसने मतलब ना चाहते हुए भी बताया इसको ट्रुथ कि तुम ही मतलब ईरान का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे प्लेन चल रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, उसका कारण तुम हो। ठीक है। हु इज ओडिपस रियल फादर? ओडिपस का रियल फादर कौन था? पॉलिबस, लायस या फिर क्रियोन या फिर अपोलो? सही आंसर क्या हो जाएगा? लायस। ये इसका रियल फादर था। पॉलिबस कौन था? पॉलिबस इसका रियल फादर नहीं था, इसने इसको अडॉप्ट किया था, पालन पोषण किया था। Why does Oedipus blind himself? Oedipus अपने आप क्यों ब्लाइंड हो गया? He killed Jocasta. He killed his son. He discovered his guilt. Caesius commanded him. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? He discovered his guilt. तो यहाँ पे उसको उसने जो क्राइम किया था, अपने ही फादर का मर्डर कर दिया था इसने अनजाने में, और अपनी जो मदर थी जिसका नाम था जुकास्टा, उसके साथ मैरिज किया था। तो ये इतना बड़ा गिल्ट जो था, इसकी वजह से ये ब्लाइंड हो जाता है। जोकास्टा's रिएक्शन टू ट्रुथ इज, जोकास्टा जो उसकी मदर थी और पत्नी थी, इस समय प्रेजेंट में पत्नी थी, तो उसका क्या रिएक्शन था जब उसको ट्रुथ पता चलता है? एग्जाइल यानी कि देश से बाहर चली जाती, रेज, सुसाइड या फिर किलिंग ओडिपस? तो उसने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को फांसी पे लटका लिया था। क्रियोन एट द एंड इज, आखिरी में जो क्रियोन था, जो इसकी मदर का भाई था, वो क्या बनता है एट द एंड इज? एग्जाइल, डेड, न्यू रूलर या फिर ब्लाइंडेड? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो न्यू रूलर बनता है। टायरसियस इज, टायरसियस कौन था? ब्लाइंड प्रॉफिट था, किंग्स गार्ड था, मैसेंजर था या फिर ओडिपस का ब्रदर था? तो ये ब्लाइंड प्रॉफिट। अब हम देखेंगे प्लाटो स्पॉट ऑफ गोल्ड, जो इनका वर्क है उसको हम देखेंगे। प्लाटो स्पॉट ऑफ गोल्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन 37 ये है कि यूक्लियोस मेन ट्रेड क्या है? यूक्लियो जो है यहाँ पे, उसको एक मिल जाता है गोल्डन पॉट जिसमें सारे हीरे जवाहरात होते हैं। तो उसके जो फादर थे वो उसको देके चले गए थे, या फिर मिला था उसको, गड़ा हुआ था कहीं पे। तो क्या था इसका मेन पर्सनालिटी का ट्रेट, क्या था ये पूछा जा रहा था। ग्रीड, जेनरसिटी, ब्रेवरी या एंगर? तो ऑब्वियस सी बात है, भाई खजाना, गड़ा हुआ खजाना पा गया तो इसी को लिए लिए घूम रहा है, तो इसको हमेशा ऐसा ख्याल आ रहा है कि कोई मेरा खजाना चुराए ले रहा है। तो ग्रीड यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द पॉट ऑफ गोल्ड इज फाउंड, ये जो सोने का जो वो घड़ा था, ये कहाँ मिला था, किसने फाउंड किया था? माई बाय मेगाडोरस, बाय डाइकोनाइट्स या फिर बरीड इन यूक्लियोस हाउस या फिर इन अ रिवर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बरीड, सॉरी, ये जो द पॉट ऑफ गोल्ड इज फाउंड कहाँ मिला था? सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बरीड इन यूक्लियोस हाउस। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मेगाडोरस वांट्स टू मैरी, मेगाडोरस जो था यहाँ पे हीरो था, वो किसके साथ शादी करना चाहता था? यूक्लियोस वाइफ, यूक्लियोस सिस्टर, यूक्लियोस डॉटर या फिर स्ट्रोविनस? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूक्लियो की डॉटर थी इसके साथ। हु स्टील्स द पॉट, किसने पॉट को चोरी किया था? यूक्लियो ने या फिर लाइकोनिड्स ने या फिर यहाँ पे स्ट्रोबिलस ने या फिर मेगाडोरस ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोबिलस, जो कि उसके यहाँ नौकर थी। द प्ले एंड्स विद, प्ले का एंड कैसे होता है? यूक्लियो लॉसेस ऑल, यूक्लियो गिव्स गोल्ड एज डाउरी, मेगाडोरस किल्स यूक्लियो या फिर गोल्ड इज लॉस फॉरएवर? तो सही आंसर क्या हो जाता है? यूक्लियो जो होता है मेगाडोरस को अपनी बेटी के साथ जब वो शादी करता है, तो उसको अपना गोल्ड दे देता है, अपना एज अ डॉरी, या कि दहेज में उसने दिया है। इस तरीके से ये प्ले एंड होता है। अब देखेंगे ओविड मेटा मेटामॉर्फोसिस, जो यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, पैंथियस इज किल्ड बाय, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पैंथियस को किसने मारा था? पैकस ने, सटार्स ने, मिनार्स ने या फिर शेफर्ड्स ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनार्स ने। पायरामस एंड थीस ट्रेजिक डेथ स्टेन्स, तो पोमग्रेनेट या फिर मलबेरी या फिर आईवी या लॉरेल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलबेरी। मलबेरी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द ट्रेजिक लवर्स ब्लड स्टेन द व्हाइट बरीज, मिथ्स एक्सप्लेनिंग द मलबरीज कलर। ओके, मलबरी का जैसा कलर होता है वैसा ही इनके डेथ का स्टेन का कलर था। स्टेन मतलब वही दाग। और फिलोमिलस वॉइस इज रिस्टोर्ड फ्रॉम,
फिलोमिला का जो वाइफ था उसकी आवाज जो थी वो कैसे वापस आई थी। ओके, तो ये जो प्ले है, आप शेक्सपियर का कोई प्ले है एक जिसमें ऐसा हुआ था, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। जिसमें क्या होता है कि उसकी उसकी बहन का रेप हो जाने के बाद उसकी जुबान काट दी जाती है, फिर उस हालत में होती है, फिर इन द लास्ट वो क्या करता है, वो उसकी बहन क्या करती है, लिख के बताती है। लिख के जब बताती है तो उसके जब भाई को पता चलता है, ये भाई रहता है या उसका फादर रहता है, उसको पता चलता है, तो वो क्या करता है, उस लेडी को जिसके बेटे ने किया था, उसको उसके बेटे को उसके बेटों को पका के उसकी माँ को नाश्ते में परोस के दे दिया था, ऐसा कुछ सीन था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बताने का तो मैं भी बता दूं, लेकिन आप बताइए कमेंट सेक्शन में, शेक्सपियर का प्ले है, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिलोमिला's वाइफ इज रिस्टोर्ड थ्रो फॉर, फिलोमिला की जो वॉइस है वो कैसे आई थी वापस। तो बेसिकली यहाँ से प्लॉट लिया है, पूरी स्टोरी यहाँ से नहीं मैच करती हूँ, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ प्लॉट। टेप्स्ट्री, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट बर्ड डज फिलोमिला बिकम, तो यहाँ पे ओल या फिर सॉरी आउल या फिर डफ या फिर नाइटिंगल या स्वान, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइटिंगल। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फिलोमिला becomes the nightingale whose haunting song recalls for silence to one. Okay, तो फिलोमिला's voice is restored through, किस तरीके से रिस्टोर हुई थी, तो फिलोमिला weaves her story into cloth when her tongue whispered an image of female silent, तो वैसे जैसे कि इसने मतलब लिख के बताई थी ये चीजें। कॉमन थीम इन दीज टेल्स, तो इन सारी टेल्स में क्या थीम थी, पॉलिटिकल वॉर की, लीगल जस्टिस की, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, या डिवाइन ह्यूमर की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है इसमें, तो वो है होरेस का सटायरिस। विच ग्रीक सटायरिस्ट इंस्पायर्ड होरेस, होरेस को किस ग्रीक सटायरिस्ट ने इंस्पायर किया था, तो अरिस्टोफेंस ने, लूसिलियस ने, या फिर मिरांडर ने, या फिर प्लाटोस ने, सही आंसर क्या हो जाएगा, लूसिलियस। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। होरेस प्रेसेस लूसिलियस एज द फादर ऑफ द रोमन वर्स सटायर। होरेस सटायर मेनली अटैक्स, किस चीज पे अटैक करते थे होरेस के सटायर, तो नेम्स पे, वाइसेस पे, या फिर किंग्स पे, या फिर द गॉड्स पे, सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइसेस पे। होरेस क्लेम द अटैक्स जनरल फॉल्स नॉट पर्सनल इनेमीज, यानी जनरल फॉल्स पे वो अटैक करते थे, पर्सनल किसी इनेमीज पे वो अटैक नहीं करते थे। विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब सटायर वन, इसको मैं रेशियो 4 बोलती हूँ, आप बताइएगा क्या बोलते हैं। वॉयलेंट, ट्रेजिक, बिटर, कन्वर्सेशनल, क्या ऑप्शन सही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा कन्वर्सेशनल। हिज टोन इज मिल्ड विटी लाइक अ चैट विद फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे बात करें जैसे किसी फ्रेंड के साथ बात करें, नॉट सेवेज लाइक ज्यूनर। व्हाट डज होरेस डिफेंड इन 1:4, किस तरीके से डिफेंड किया था, ग्रीड से, फ्रीडम टू मॉक, मोनार्की, या साइलेंस, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम टू मॉक। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये आंसर की है इसमें, और ये पूरी पीडीएफ है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे इसको दे दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ेंगे, तो वो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इतने सीक्वेंस वे में कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप इस चैनल से कुछ यूजफुल चीजें गेन कर रहे हैं, तो प्लीज अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ओके, इसको प्रेस कर लें ऐसे ऐसे, और इस तरीके से जो भी नोटिफिकेशन होगी वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट करूं, मुझे और भी स्टडीज अपनी करनी रहती हैं। सो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाने वाला, बेसिकली यहाँ से कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से, तो ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।